हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे और बहुत अच्छे से अपना मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है। वेलकम टू माय 5 स्प्रिंट क्लासेस ऑफ रैशनल नंबर। आज का हमारा होगा रैशनल नंबर का, आज का हमारा होगा लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेक्चर 1 और 2, 3 जो है उसमें मैंने बहुत सारी चीजें इसके बारे में, कुछ बेसिक चीजें, कॉन्सेप्ट और कुछ पुरानी क्लास से रिलेटेड भी चीजें मैंने उसमें बताई हैं। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे और जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो, वो पहले मेरे वो वीडियो जाके देखें। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते। तो आज का हमारा होगा लेक्चर नंबर 4 रैशनल नंबर का, जो कि क्लास 8th का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और लेक्चर नंबर 4 में हमारा आज का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब आप कहेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है? अभी तक तो रैशनल नंबर थे, अब ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज देखो, सिंपल है। अब जैसे सपोज करिए कि मेरा नेचर हो भी सकता है कि मेरा जो नेचर है वो गुस्सेले वाला हो या फिर लविंग नेचर हो। ठीक है, ऐसे ही आप लोग का भी कुछ ना कुछ नेचर होता है ना। कोई किसी का हंसी मजाक वाला नेचर होता है, किसी का लड़ने वाला नेचर होता है, किसी को गुस्सा जल्दी आता है। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट आप सबके नेचर होते हैं, आप सबके, हम सबके। तो इसी तरीके से अब मैथ्स की लैंग्वेज में हम बताते हैं कि मैथ्स की लैंग्वेज में हमें बात कर रहे हैं चैप्टर रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज बाद में, पहले रैशनल नंबर का भी कुछ एक नेचर होता है। ठीक है, तो उन नेचर को हमने यहाँ प्रॉपर्टीज के रूप में समझा रहे हैं। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया। उन रैशनल नंबर के जो नेचर्स होते हैं उनको हमने प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया है। तो अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं रैशनल नंबर की, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। और प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही ईजी है, अच्छे से समझेंगे, बहुत ईजी है, आसानी से आ जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो, हमने क्या सीखा था पहले? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जो ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आएंगी, ये सब उन्हीं के अंदर आएंगी। एडिशन के अंदर आएंगी, सब्ट्रैक्शन के अंदर आएंगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएंगी और डिवीजन के अंदर आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो होती है 6 प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन अभी हम यहाँ 4 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, 2 बाद में बताऊंगी। जो मेन प्रॉपर्टीज है वो मैंने पहले लिखी है। ठीक है, अब क्या है, जल्दी से मेरे साथ साथ आप बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टीज, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड चौथी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इजी है, आसान हो गया। तो बोलना आसान लग रहा है ना? क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं। यही 4 नाम आप इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो जितने भी अब मेरे लेक्चर होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सब में यही सब नाम आपको आते रहेंगे। तो ये सब नाम की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपकी एडिशन के अंदर आएंगी, फिर सब्सट्रैक्शन के अंदर आएंगी, फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएंगी, फिर डिवीजन के अंदर आएंगी। मतलब, कहने का मतलब ये है कि हम एक एक करके देखेंगे कि ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या एडिशन को फॉलो करती हैं, एडिशन में एप्लीकेबल होती हैं कि नहीं। फिर हम सब्सट्रैक्शन में देखेंगे कि ये क्या सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल होती हैं या नहीं। फिर हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, उसके बाद डिवीजन में देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी सबके बारे में। अच्छा, यहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज के सामने आपने कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टीज, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब अगर मैं आपको इसके बारे में डायरेक्ट अभी बोल दूं तो आप शायद सुन के निकल जाएगा दिमाग से, वो समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, ये मैंने
एज अ अभी लिख लिया है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। और ये बाद में बताने का मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जब मैं ये सारी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करूंगी ना, तब ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक मैंने याद रखने के लिए, बाद में जब मैं सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा दूंगी आपको, तब आपको मैं ये सब चीजें पूछूंगी और ये दिखाऊंगी टेबल। तो उसमें क्या होगा, उससे आपको सिर्फ मैंने ये इसलिए बनाया है जिससे आपको याद रखने में आसानी हो कि ये प्रॉपर्टीज हमारी किस किस को अंदर में आती है, यानी किस किस के लिए एप्लीकेबल होती है, और ये वाली प्रॉपर्टीज किसके लिए होती है, ये किसके लिए होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज जो है ना, अब बाद में हम बताएंगे। अब चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। तो अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अब जो है पहली प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे एडिशन के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो बच्चों, यहाँ हम रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर आपको सबको पता है ना कि क्या होता है, जो फ्रैक्शन है, डेसिमल है, और वो सब हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है, ये देखिए, रैशनल नंबर में पहली आती है क्लोजर प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यही 4 प्रॉपर्टीज हम धीरे धीरे सब में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पहली प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है, देखो, द सम द the sum of any two rational number is always a rational number. That means क्या कह रहा है, कोई भी दो रैशनल नंबर का अगर आप सम यानी टोटल करेंगे तो वो ऑलवेज रैशनल नंबर में आएगा। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। हाथ कंगन को आठ सीख क्या, पढ़े लिखे को पाठ सीख क्या। इसमें ये कह रहा है, ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हमने बताई, द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अब ये क्या कह रहे हैं कि दस इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी, ए बाई बी और सी बाई डी दो रैशनल नंबर ले लिए। आप घबराइए मत देख के, ए बाई बी ये जो है, ये दोनों सिंपल है, कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, इसको 1/2 ले लो, 3/4 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आर एनी टू रैशनल नंबर, देन जब इन दोनों का टोटल करेंगे, हम इन दोनों रैशनल नंबर का टोटल करेंगे, देन इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, पहले ना मैं कोशिश करूंगी कि सबसे पहले मैं आपको सिंपल नंबर से आपको समझाऊं, सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी है सिंपल नंबर, उसके बाद मैं थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट नंबर लूंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, अब उसमें एक एग्जांपल दे रखा था स्लाइड में, बट मैंने वो नहीं लिया। अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं लिया। देखो, हम लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्या थी हमारी, ए बाई बी प्लस बी बाई, सॉरी, सी बाई डी। इसको क्या हो गया है, प्लस सी वाई डी इज इक्वल टू हमारा है रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था ना, मतलब फॉर्मूला क्या, ये हमारा डेफिनेशन बोल रहा था ना ये चीज, कि ए वाई बी प्लस सी वाई डी इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो ये रैशनल नंबर आएगा। अब देखिए, इसमें हमने ए बाई बी ले लिया 3 और सी वाई डी ले लिया 5, और इन दोनों का टोटल कर लिया। अब आप बोलेंगे कि मैडम ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जिस भी नंबर के आगे कुछ, नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, उसका मतलब है उसके नीचे 1 हमेशा होता है। ठीक है, तो 1 है, दैट मीन्स रेशनल नंबर है। ओके, तो अब आप बार बार ये क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, क्योंकि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता 1 ऑलवेज होता है, तो वो नंबर अपने आप में ऑटोमेटिकली रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, फीड कर लीजिए।
तो इसीलिए मैं आपको सिंपल सिंपल नंबर ले रही हूँ पहले समझाने के लिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3 + 5 इसको हमने किया तो क्या आ गया 8/1। तो ये क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है, यस रैशनल नंबर है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 + 3। ओके, ये भी रैशनल नंबर है, यस है रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका टोटल 10। ये भी रैशनल नंबर है हमारा, क्योंकि इसके नीचे 1 आता है। चलो एक रैशनल नंबर हमारा माइनस का होता है ना, तो माइनस का भी करके देख लेते हैं। -3 + 6 तो कितना आ गया, कितना आ गया, 6 में से 3 माइनस किया तो 3/1 रैशनल नंबर है ये हमारा। ओके, अब इसको भी अगर मैं माइनस माइनस कर लूं, -3 तो क्या आएगा, -6 आ जाएगा, वो भी रैशनल नंबर होगा। तो कहने का मतलब है कि अब कोई भी दो रैशनल नंबर का अगर हम टोटल करते हैं तो वो आंसर हमारा ऑलवेज रैशनल नंबर आता है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत सिंपल है, क्लोजर प्रॉपर्टी। आगे समझ में, समझ आ गया ना बच्चों? यस, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कितना आपको कितने अच्छे से समझ में आई ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलिए अब वापस आते हैं वो स्लाइड पे, जो हमारा एग्जाम्पल है उस पर आते हैं। देखिए इसमें हमने दे रखा है, अब फ्रैक्शन वाला नंबर दे रखा है मैंने, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, चलिए यहां हमने दे रखा है 1/4 + 2/3। तो 1/4 क्या है हमारा, देखो a/v हमारा दे रखा है 1/4 एंड c/d हमारा दे रखा है 2/3। ओके, गिवन नंबर ये दे रखा है हमारा, यही है ना a/v और c/d। तो चलो टोटल कर लेते हैं। तो क्या हो गया, a/v + c/d, हमको ऐसे ही करना है, करो चलो। तो कितना आ जाएगा, a/v हमारा 1/4 है, 1/4 + 2/3। देखो बच्चों, ये लिखने की आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अभी ये एग्जाम्पल है, समझा रही हूँ। बाकी जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी उसमें मैं ये सब फॉर्मूलेस नहीं लिखूंगी, ठीक है। इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रही हूँ, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है मुझे। अब इसका टोटल आपको पता ही है, फ्रैक्शन का टोटल कैसे करते हैं, वैसे ही करना है, सिंपल। आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। तो 4 3 जा 12 प्लस 3 4 जा 12 एंड 4 का 2 से मल्टीप्लाई। ओके, तो कितना हो गया, इस इक्वल टू 3 + 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 12। ओके, एंड 8 एंड 3 कितना हो गया, 11/12। ये हो गया आंसर, ये आ गया आपका आंसर, जो कि हमारा है रैशनल नंबर, ठीक है। ये है हमारा रैशनल नंबर, तो हमारा ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ओके, चलिए समझ में आया ना। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब माइनस का भी एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखा देती हूँ करके। तो देखो सेम है, ये a/v दे रखा है हमें -3/4 और c/d दे रखा है 5/6। अब इसका टोटल करिए, चलिए एलसीएम लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एंड 6 का 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 3 1 जा 3। तो कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। 12 आ गया आंसर, यहाँ लिखिए 12। ओके, तो अब डिवाइड करिए फर्स्ट डिनोमिनेटर को, 4 3 जा 12 एंड 3 मल्टीप्लाई, ऊपर न्यूमरेटर है -3, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, प्लस 6 2 जा 12 2 मल्टीप्लाई 5। आ गया समझ में। अब इसको ब्रैकेट खोलिए, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 -9 प्लस 10 डिवाइड बाई 12। ये छोटे ब्रैकेट को हमेशा आप कोशिश करिए लगाने की, कि अगर माइनस दे रखा है तो। क्यों, क्योंकि ना उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगी।
देखो मिस्टेक बच्चों कभी कभी हम लोगों से भी हो जाती है, ठीक है, हम टीचर्स लोगों से भी मिस्टेक हो जाती है और मुझसे भी होती है। मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, करते करते क्या पता वो बीच में मिस्टेक हो गई, पर वो बाद में पता चल जाता है कि मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ब्रैकेट का फॉलो करेंगे, तो मिस्टेक नहीं, चांसेस नहीं होने के कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। -9 + 10, मिस्टेक बच्चों सबसे होती है, क्योंकि हम लोग इंसान ही है ना, वो इंसान ही क्या जिससे मिस्टेक ना हो। तो अब क्या आ जाएगा, इस इक्वल टू क्या आएगा, देखो एक नंबर है हमारा माइनस का, एक है हमारा प्लस का, तो क्या होगा, हमेशा सब्सट्रैक्शन होगा फ्रैक्शन में। तो अब देखो सब्सट्रैक्ट करिए, 10 - 9 कितना आएगा, 1, 1/12, और साइन हमेशा क्या आएगा, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट कौन सी है इसमें, 10 प्लस की है, ठीक है, प्लस की है, ये फिर पॉइंट लग गया, तो इसलिए हमारा प्लस का ही आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ओके, ये हमारा रैशनल नंबर है। दैट मीन्स समझ में आया ना आपको। चलिए अब देखते हैं, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ओके। अभी मैंने ये इससे पहले वाले एग्जाम्पल में एक माइनस का लिया था रेशनल नंबर, अब दोनों माइनस के करके दिखाते हैं, ठीक है। चलो अब इसका एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल 24 ही आएगा, क्योंकि देखिए दोनों का जो है डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे के जो है ना फैक्टर्स हैं। तो जब एक दूसरे के फैक्टर्स होते हैं दो नंबर में, तो वो क्या होता है, जो बड़ा फैक्टर होता है हमेशा वही आपका एलसीएम होता है। आप करके देख लेना, 4 और 24 का एलसीएम 24 ही आएगा। तो 4 6 जा 24, 6 मल्टीप्लाई -5, ओके, प्लस 24 सेम है, तो ये -1 ही आ जाएगा, ऊपर का न्यूमरेटर ऐसे ही लिख देंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करो, 6 5 जा 30, माइनस के 30, ओके, प्लस माइनस के 1, ओके, 24। अब ब्रैकेट ओपन करिए, -30, नाउ यहाँ का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस है, तो क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 24। अब देखो बच्चों, दोनों जो है नंबर दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के होते हैं तो क्या होगा, एडिशन होगा, करेक्ट, तो एडिशन करिए। लेकिन एक और चीज होती है, जल्दी से सोचो क्या होता है, एडिशन कर लिया हमने, 31/24, ओके। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये आंसर सही है, ये आ गया आंसर, बताइए क्या ये आंसर सही है, नहीं, ये आंसर सही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों जो नंबर है हमारे माइनस के हैं, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, जब दो माइनस के ऐड करते हैं तो साइन भी हमारा माइनस का आता है, तो हम यहाँ माइनस कर, अब हमारा सही है, ये हमारा है रैशनल नंबर, ओके, तो ये करेक्ट, ओके, समझ आ रहा है बच्चों अच्छे से। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और मैं कैसा पढ़ा रही हूँ मुझे बताइएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन और मिलेगा, मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। अब चलिए, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो तो बहुत आसान है, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ बच्चों, ये प्रॉपर्टीज वगैरह ये जो भी चीजें मैथ्स में होंगी उन सबसे घबराने का नहीं है, ठीक है। मेरे हर लेक्चर में आप मेरा ये डायलॉग जरूर सुनेंगे कि मैथ्स से कभी डरने का नहीं, मैथ्स को डराने का। अगर आप डरेंगे तो मैथ्स आपको डरा देगा और मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे, और जब आप मैथ्स को डराएंगे तो आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आएंगे, ठीक है। और मेरे सारे लेक्चर्स आप और मेरी सारी क्लासेस अटेंड करेंगे ना, तो आपके 95 to 100 मार्क्स कहीं नहीं गए, ओके। चलिए शुरू करते हैं। अब ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या कह रहा है कि द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, ठीक है।
जो रैशनल नंबर का एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। क्या? द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन स्टेट्स दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर बीइंग एडेड डज नॉट चेंजिंग द सम। इसका मतलब ये है कि जब हम दो नंबर का ऐड करते हैं, सम करते हैं, टोटल करते हैं और उन दोनों का अगर हम प्लेस चेंज कर दें तो उनके टोटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब कैसे? देखो, जैसे कि अगर दो नंबर हमारे, कोई भी दो नंबर ले लिया हमने, a प्लस बी ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया a प्लस बी। इसका जो है, अगर मैं इसका प्लेस चेंज कर दूं, एक नंबर हमारा ए है, एक नंबर बी है, इसका मैं प्लेस चेंज कर दूं, मतलब ए इधर है और बी इधर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, बी को उठा के इधर रख रही हूँ और ए को उठा के इधर रख रही हूँ। तो कर दो इधर बी प्लस ए, तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो इन दोनों के टोटल के बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए, 3 + 4। मैंने आपको बोला था ना, मैं पहले स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल नंबर से समझाऊंगी जिससे आपको समझ में आए। 3 + 4 कितना आ गया? 7। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ पे b प्लस ए, अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो। पहले हमने a प्लस बी लिया था, अब हम b प्लस ए कर लेते हैं। मतलब पहले a लिया था हमने 3, अब हम ले लेते हैं पहले b लिख लो। b कितना है? 4 + 3। इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, ठीक है। तो कितना आ गया? 4 और 3 को टोटल किया 7। तो कहने का मतलब ये दोनों जो है ना वो सेम ही है, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो रैशनल नंबर का अगर हम तो सम में ऑर्डर चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टोटल में। तो हमारा यहाँ पर अब कह यही रहा है डेफिनेशन में कि ये अगर ये हमारा रैशनल नंबर है a बाई बी प्लस सी बाई डी, मैंने यहाँ खाली a और b करके दिखाया, फ्रैक्शन होता है a बाई बी की फॉर्म में या p बाई क्यू की फॉर्म में। तो यहाँ पे इसने फ्रैक्शन लिया a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू, अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, सी बाई डी पहले कर दिया, सी बाई डी प्लस ए बाई बी, तो दोनों का टोटल हमारा सेम होगा। ओके, ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चों? चलो एक दो एग्जाम्पल और लेके दिखाते हैं मैं। ए बाई, ये हमारा हो गया कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है a बाई बी प्लस सी बाई डी, हमारे दो नंबर हैं, तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू होगा हमारे c बाई डी प्लस a बाई बी के, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। अब लेट एज्यूम मैंने लिया a बाई बी, कौन सा नंबर लिया मैंने, पहले सिंपल सिंपल और एक दो और करके दिखाती हूँ मैं। a बाई बी मैंने लिया, क्या लिया मैंने, 7/1, ओके। और c बाई डी मैंने लिया 2/1, ओके। तो चलो करते हैं, पहले यहाँ एक, पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS ले लो, ठीक है। a बाई बी प्लस सी बाई डी कितना हो गया, a बाई बी 7/1 प्लस 2/1 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7/2 9/1, ओके। ये हो गया हमारा 9/1। अब हम RHS ले लेते हैं, RHS, RHS क्या है, इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, पहले हमने a बाई बी लिखा था, अब c बाई डी लिख लो, c बाई डी प्लस a बाई बी। c बाई डी क्या है हमारा, 2/1, 2/1 प्लस a बाई बी है 7/1, कितना आ गया, 9/1। देखो दोनों हमारा इक्वल आ रहा है, LHS और RHS इक्वल आ रहा है, कोई टोटल पे फर्क नहीं है ना, दैट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। चलो एक और हम माइनस वाला लेके दिखाते हैं, ठीक है। a बाई बी हमने ले लिया, एक दो एग्जाम ये हो गया, ठीक है। a बाई बी हमने ले लिया -4/1, ओके। एंड c बाई डी हमने ले लिया -10/1, आया समझ में?
दोनों माइनस माइनस के ले लिए मैंने इस बार। तो क्या है, चलिए पहले LHS ले लो, A बाई बी, यहां से LHS उठाओ, ये उठाओ LHS, A बाई बी प्लस C बाई डी। तो कितना हो गया, A बाई डी हमारा माइनस के 4/1, ब्रैकेट में लिख लो, प्लस माइनस के 10/1, कितना हो गया -4, और इसको जब खोलेंगे -10, तो ये कितना आ जाएगा आंसर हमारा, -4 और -10 एडिशन होगा, बट साइन माइनस का आएगा, -40। ठीक है, अब RHS पे आ जाओ। C बाई डी, RHS क्या है, ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले आप C बाई डी लिख लिया, प्लस A बाई बी। ओके, C बाई डी हमारा कितना है, -10/1 प्लस, ब्रैकेट इसका लगा लो, -4/1। ओके, -10 एंड -4, कितना आ गया आंसर, सेम आएगा, 10 और 4 दोनों माइनस के, ऐड कर दीजिए, -40। तो क्या ये दोनों LHS RHS इक्वल आ रहे हैं, यस इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, हमने इन दोनों के ऑर्डर चेंज कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आया समझ में, चलो अब जो स्लाइड पे एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं। यहां तक तो मैंने सिंपल सिंपल एग्जाम्पल बताए थे, अब चलिए स्लाइड पे जो है एग्जाम्पल उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने लिया है A बाई बी हमारा 5/6 है, आई होप कि अब ये आप आराम से कर लेंगे, और C बाई डी हमारा -4/9 है। तो चलो पहले LHS ले लेते हैं। ओके, LHS पहले हम इसको लेंगे, ओके इसको लेंगे पहले, 5/6 प्लस -4/9। ओके, एलसीएम लो, 6 और 9 का कितना आएगा एलसीएम, 6 एंड 9 का, 2 3 जा 6, 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 आएगा। ओके, इसमें कुछ हो गया है लगता है, 18 आएगा। ठीक है, देन अब करिए सॉल्व, इसे डिनोमिनेटर कैसे डिवाइड करिए, 6 3 जा 18, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 2 जा 18, 2 मल्टीप्लाई -4। ओके, आ गया इक्वल, क्या आएगा, 3 5 जा 15 प्लस माइनस के 8/18 इक्वल टू 15 -8/18, और 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7, 7/18, ये आ गया हमारा LHS। ओके, अब चलो RHS करके देखते हैं, इसको बच्चों में सॉल्व करे देती, वो इरेज कर देती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये मेरा आएगा नहीं फिर इस पे स्लाइड पे पूरा। ओके, चलिए अब लेते हैं हम RHS, नाउ RHS। ओके, RHS क्या है हमारा, C बाई डी प्लस A बाई बी। C बाई डी कितना है हमारा, ऑर्डर चेंज कर लिया, -4/9, -4/9 प्लस 5/6, 5/6। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा, एलसीएम 9 और 6 का भी निकाला था ना, तो कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 6 3 जा 18, 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, कितना आएगा, 2 4 जा 8, माइनस के 8 प्लस 15/18, कितना आया, 15 में से 8 गया, 7, 7/18 आ गया आंसर, दैट मीन्स हेंस LHS इक्वल RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमने दोनों रैशनल नंबर के प्लेस या ऑर्डर चेंज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपके होता है ना क्लास में बच्चे लोग सीट चेंज करते हैं, सेम ऐसे ही इन्होंने दोनों रैशनल नंबर ने अपना सीट चेंज कर लिया है, सिंपल है। एक दिन ये इसने सोचा रैशनल नंबर ने, एक दिन मैं इस सीट पे बैठता हूँ, दूसरे दिन मैं इधर बैठूंगा,
ठीक है। तो सेम है, जैसे आप दोनों दोस्त एक दिन आगे बैठते हो या एक दिन साइड में बैठते हो, दूसरा इधर बैठता है, तो ऐसे ही है, ये रैशनल नंबर ने अपना सीट या पोजीशन चेंज कर लिया है या प्लेस चेंज कर लिया है। ठीक है, ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, इससे पहले हमारी क्या थी, दो प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टीज में जब दो रैशनल नंबर का आप टोटल करेंगे तो आंसर रैशनल नंबर में ही आएगा। ओके, एंड दूसरा प्रॉपर्टीज था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब उसमें आप दो रैशनल नंबर का अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं या प्लेस चेंज करते हैं तो उनके टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब आती है तीसरी प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ी बड़ी दिख रही होगी, नाम इतना भयंकर नाम है, कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। देखो, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन स्टेट दैट देन थ्री और मोर नंबर्स that when three or more numbers are added, the way in which the numbers are grouped does not change the sum. Okay. In other words, changing the brackets does not affect the result. इस डेफिनेशन का कहने का मतलब या तात्पर्य ये है, सिंपल भाषा में बताती हूँ, कि जब हम इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब दो या दो से अधिक नंबर का हम टोटल करते हैं, ठीक है, और उसमें हम फिर ब्रैकेट यूज करते हैं और उसका बाद उसका हम प्लेस चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो भी उनके टोटल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे इन्होंने क्या किया है, देखो, जैसे इधर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी, एक बार बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखा, ठीक है, दूसरी बार उन्होंने ए प्लस बी को ब्रैकेट में रख लिया और सी को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये है मतलब, चलो मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो, कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक रैशनल नंबर होते हैं उनका हम जब टोटल करते हैं और उसको ब्रैकेट में रख के अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं, बात यहां भी वही आ रही है, कम्यूटेटिव है इसके अंदर भी, हम इसका पर ब्रैकेट जरूर यूज होगा, एसोसिएटिव में ब्रैकेट यूज होता है। जब हम ब्रैकेट के अंदर उसका ऑर्डर, ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारा ना उनके टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जैसे इनका मतलब है एक नंबर हमने ए लिया प्लस दो नंबर ले लिए हमने बी प्लस सी, ठीक है, तो बी प्लस सी को हमने ब्रैकेट में रख दिया, तीनों का टोटल हो रहा है। ओके, तीनों का टोटल हो रहा है, अगर आप बिना ब्रैकेट के आप तीनों के टोटल करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन अगर आप दो ब्रैकेट रख, एक ब्रैकेट रख के दो नंबर को एक ब्रैकेट में रख लीजिए और एक नंबर को सेपरेट कर दीजिए तो भी आंसर वही आएगा। उसके बाद आप कह रहे हैं ये हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, एक बार हमने इस ब्रैकेट को रखा, दो नंबर को इस ब्रैकेट के अंदर रखा, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबर को ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे और तीसरे नंबर को बाहर निकाल देंगे, ए प्लस बी प्लस, ठीक है, पहली बार हमने बी प्लस सी को एक ब्रैकेट में रख लिया और दूसरी बार हमने ए प्लस बी को ब्रैकेट में रख लिया। कहने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर हमने ऑर्डर चेंज कर दिए। तो अब ये देखते हैं कि इन ऑर्डर चेंज करने के बाद इनके टोटल पर कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, बताया था ना मैंने कि सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ए हमारा मान लो 2 है, बी मान लो हमारा 3 है, सी मान लो हमारा 4 है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। एलएचएस ले लो, एलएचएस ए प्लस, अब बी प्लस सी को हम ब्रैकेट में रखना है हमें, बी प्लस सी। ओके, तो ए हमारा 2 है प्लस 3 प्लस 4, कितना आ गया, 2 प्लस 7। ओके, 3 और 4 7 और 2 और 7 9, आ गया आंसर। ठीक है, ये एलएचएस का आ गया। अब आरएचएस देखते हैं। आरएचएस, अब आप आरएचएस में देखो, ठीक है, आरएचएस हमने ली, आरएचएस में क्या किया है हमने, पहली बार हमने बी और सी को ब्रैकेट में रखा था, अब दूसरी बार हमने ए और बी को ब्रैकेट में रख दिया, तो ए प्लस बी और सी को बाहर निकाल दिया।
सी को बाहर कर दिया। अब इस बार इन्होंने ऐसे चेंज कर लिया, ठीक है। पहले 2 दोस्तों में ऑर्डर चेंज हो रहा था, 3 दोस्तों में हो रहा है, ये याद रखिए। ओके, जैसे क्लास में कई आप में से कई बच्चों का 2 का ग्रुप होता है, कईयों का 3 का ग्रुप होता है ना, तो पहले वाली जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज थी वो उसमें 2 बच्चों में ऑर्डर चेंज हो रहा था, प्लेस चेंज हो रहा था। यहाँ 3 बच्चों में हो रहा है। आई समझ में? तो ए और बी क्या है? ए और बी है हमारा 2 प्लस 3 प्लस सी क्या है हमारा 4, तो 2 और 3 5 प्लस 4 कितना आ गया 9। दैट मीन्स ये और ये दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है हमारा इसका मतलब है हमारा ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, आया समझ में? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एक और ले लो। अब चलो माइनस वाला लेके दिखाते हैं। ए हमारा, इसी को ले लेते हैं, इसी में माइनस लगा लेते हैं। -2 बी इज इक्वल टू -3 और सी इज इक्वल टू 4। ओके, सी को पॉजिटिव रख लेते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। पहले हम ले लेते हैं एलएचएस। ओके, एलएचएस क्या है? पहले हमने 2 नंबर को एक ब्रैकेट में रखा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ए हमारा क्या है 2 प्लस ब्रैकेट में बी हमारा क्या था -3 प्लस 4। ओके, इक्वल टू 2 प्लस अंदर क्या आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा। ओके, तो 2 और 1 3, ये आ गया एलएचएस। आया समझ में? अब चलो, अब दूसरा आरएचएस लेके देख लो। आरएचएस में क्या है? पहले हमने बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखा, अब आरएचएस में हम ए और बी को ब्रैकेट में रखेंगे। ए प्लस बी को ब्रैकेट में प्लस सी। ए और बी क्या है हमारा -2 प्लस, और ये हमारा -3, इसको भी ब्रैकेट में लगा लो, प्लस 4। ओके, क्योंकि अंदर दो ब्रैकेट आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट कर लिया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -2 और फिर अंदर खोलेंगे -3 प्लस 4, -2 और -3 -5 प्लस 4। ये फिर इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है लगता है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। ए हमारा -2 -3। ओके, एक, ओहो इधर गड़बड़ी किया है ना बच्चों मैंने, देखो -2 नहीं लगाया ना मैंने, क्योंकि यहाँ आंसर देखो मैंने अभी बोला था ना गड़बड़ी हो जाती है, हम लोगों से भी होती है। देखो यहाँ पर आंसर मेरा सेम नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे पता चल गया कि नहीं आ रहा। यहाँ क्या हुआ, मैंने एक में -2 है, मैंने -2 नहीं लगाया। ओके, अब आ जाएगा आंसर -2 और +1 कितना हो जाएगा हमारा, -2 और +1 कितना होगा हमारा -1। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो यहाँ हमारा -5 और +4 -1 आ गया आंसर हमारा, ये हो गया RHS। ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं हमारे, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा ये प्रॉपर्टी शो करता है। हमने 2 नंबर को पहले एक ब्रैकेट में रखा, फिर दूसरी बार करके देखा, टोटल हमने 2 दूसरे नंबर को एक ब्रैकेट में रखा, तो इससे कहने का मतलब है हमारा इनके टोटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये खाली हम बात कर रहे हैं एडिशन की। ठीक है, एडिशन की बात कर रहे हैं। बच्चों आ रहा है ना समझ में? अच्छे से समझा रही हूँ ना मैं? देखो अभी इन सब के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि आपके फ्रैक्शंस दिए होंगे उसमें एग्जाम में, और पूछा जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, या इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसको वेरीफाई करके दिखाइए। तो ये सब जो जितने क्वेश्चंस आएंगे ना, पहले आप प्रॉपर्टी समझिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के साथ मुझे जितने एग्जाम्पल समझाने होंगे मैं समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी जो आपकी टेक्स्ट बुक में। फिर एक मेरा वीडियो आएगा उसमें एग्जाम्पलर का, 1 या 2 वीडियो आएंगे एग्जाम्पलर के। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू देखते हैं, मैं 2 वीडियो बनाती हूँ या 3, तो एग्जाम्पलर के आएंगे, उसमें लगभग लगभग आपके 150 के करीब क्वेश्चन होंगे, 150 टू 160 लगभग इतने क्वेश्चन होंगे। ओके,
और उसके बाद मैराथन भी होगी, मैं लाइव भी आऊंगी, उसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे। और साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको डेली जो है ना, उसमें डेली के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। इतने क्वेश्चंस होंगे करने को कि आप अगर इनको ही सॉल्व कर लेंगे तो आपके 95 टू 100 मार्क्स जो है ना वो पक्के हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई बुक्स को लाने की खरीदने की जरूरत पड़ेगी, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। बस आप सिर्फ मेरे क्लास में जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ के साथ मेरे साथ कोशिश करिए, समझिए उसको, कॉन्सेप्ट को। उसके बाद जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक दो एग्जाम्पल के बाद आप कोशिश करिए खुद से करने की, ठीक है, मेरे से पहले करने की कोशिश करिए, तो उससे क्या होगा, आपको और अच्छे से आएगा, ठीक है। बाकी तो मैं समझा रही हूँ, बाकी के मैं जितने क्वेश्चन लाऊंगी एग्जाम्पलर के भी और मैराथन में भी, तो उसमें भी जो भी क्वेश्चन आंसर लाऊंगी टफ होंगे, उसमें इजी भी होंगे, टफ भी होंगे, और वो हम साथ साथ मिलके करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई ना? तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं एसोसिएटिव का। यहाँ पे लिया, देखो यहाँ हमने, ये है हमारा ए, हमारा सपोज करो ए हमारा यहाँ पे -3/4 है, ठीक है। बी हमारा 5/6 है, सी हमारा -4/9 है, ओके। सी हमारा ये है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी ना, कि एक बार हमने बी प्लस सी को ब्रैकेट में रख दिया, एक बार हमने ए प्लस सी को। तो अब हमें इसे करके देखना है कि आता है नहीं आता। चलिए करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं हम। ओके, यहां से लेते हैं हम, ये देखो ए पे उतार लेते हैं, -3/4 प्लस 5/6 ब्रैकेट के अंदर प्लस -4/9 इक्वल टू ए प्लस बी है, -3/4 प्लस 5/6 प्लस -4/9। इसको भी ब्रैकेट में रख लो क्योंकि माइनस का है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज कर दिया हमने ब्रैकेट में, एक बार ब्रैकेट में हमने बी और सी को रखा है, एक बार ब्रैकेट में हमने ए और बी को रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा है LHS, ये हमारा है RHS, LHS और ये है RHS। चलो पहले करके देखते हैं, पहले हम LHS को करते हैं। यहाँ लेते हैं हम LHS, ठीक है। LHS क्या है हमारा, -3/4 प्लस 5/6 प्लस -4/9। तो उतार लिया। अब इसका -3/4 प्लस इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम लेंगे 6 और 9 का, कितना आएगा एलसीएम हमारा, 6 और 9 का, 2 3 जा 6, ओके 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 आएगा ना, 18 आ गया, ओके। अब क्या करिए, सेम इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 3 जा 18, 3 5, मैं डायरेक्ट कर दूं बच्चों, 6 3 जा 18 एंड 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो फिर ना फिर आएगा नहीं। मैं अगर दूसरी स्लाइड पे जाऊंगी तो हो सकता है ना आप भी कंफ्यूज हो, इसलिए तो नीचे डिनोमिनेटर सेम वही है, मैं सिर्फ डायरेक्ट कर रही हूँ, नीचे डिनोमिनेटर का इससे डिवाइड करा, 6 3 जा 18 और 3 का ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 5 जा 15, ओके, प्लस इसको ब्रैकेट में रखेंगे, सेम 9 का डिवाइड करो, 2 जा 18 और जो आंसर आए 2 का ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, माइनस का 8, ओके, ये हो गया माइनस का 8, -3/4 प्लस 15, तो ये हो गया 15 -8/18, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, -3/4 प्लस 15 में से 8 गया, 7/18, ठीक है। 4 और 18 का अब एलसीएम, अब इन दोनों का एलसीएम लेके दिखाना है हमें, 4 और 18 का एलसीएम कितना आएगा,
2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और ये 9 से 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आएगा एलसीएम। तो अब इसका सेम वही करना है प्रोसीजर। मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं इतना लंबा क्योंकि यहाँ नीचे स्पेस नहीं है तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 4 9 जा 36, 9 3 जा 27 माइनस के 27 प्लस 18 2 जा 36 और 2 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2 7 जा 40, तो कितना हो गया। अब एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 4 3, 2 में से 1 गया 1 माइनस 36। ठीक है, ये आ गया हमारा LHS। ओके, अब चलो उस पे RHS पे जाते हैं, फटाफट फटाफट RHS का करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तो हमारा आ गया LHS, अब RHS लेते हैं। RHS, RHS क्या है हमारा? RHS हमारा है -3/4 प्लस 5/6, इसको ब्रैकेट में रखा, प्लस -4/9। ओके, ठीक है। तो अब इसका जो है ना हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12 आएगा एलसीएम। ठीक है, 12 ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। हाँ 12 आएगा। 4 3, अब सेम इसको करना है, डिनोमिनेटर का इससे डिवाइड करिए। 4 3 जा 12 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा, -9 प्लस 6 2 जा 12 एंड 2 5 जा 10। ओके, इसको ब्रैकेट में रखो, प्लस -4/9। ओके, इक्वल टू क्या आएगा? 10 - 9 1, 1/12। अच्छा, इसको मैं ब्रैकेट को खोल सकती हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो -4/9। ओके, अब इसका जो है ना एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? इसका एलसीएम हमारा 36 आएगा। ठीक है, तो 36 आएगा। 12 3 जा 36, ऊपर 1 है तो 3 आ जाएगा, माइनस 9 4 जा कितने होते हैं? 9 4 जा 36 एंड 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16। ओके, कितना आ गया? एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, तो सबसेट होगा 16 - 3 कितना हो जाएगा? 13। पर लेकिन साइन, अब ये देखो, क्या ये दोनों हमारा इक्वल आ रहा है? इक्वल आ रहा है, लेकिन अभी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने साइन यहाँ नहीं लगाया, यहाँ साइन बड़ी डिजिट का है, 16 पे माइनस है तो हमारा माइनस लगाना है। आ गया ये हमारा इक्वल, ये और ये दोनों इक्वल आ गया LHS और RHS। दैट मीन्स ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया कि अगर हम इन दोनों का प्लेस चेंज कर दें ब्रैकेट के अंदर तो इनके टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने LHS में एक दो नंबर को एक ब्रैकेट में रखा, RHS में दूसरे दो नंबर को एक ब्रैकेट में रखा, फिर जब हमने अलग अलग उनका टोटल करके देखा तो उनके टोटल में कोई फर्क नहीं आया, टोटल हमारा -13/36 ही आया। क्लियर है बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में एक इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोट, फ्रॉम द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर वी फाइंड दैट 3 और मोर रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड without using parentheses, and from the commutativity of addition of rational number we observe that the order in which the numbers are arranged before addition does not affect the sum. Okay, it follows from these two properties that while adding 3 or more rational numbers, we can rearrange the numbers in any order before adding them, or the use of the parentheses is not essential. Okay. While adding 3 or more rational number, we rearrange and group them in such a way that each group contains a pair of number either with a common denominator और देयर डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन डिवीजर। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि हम जब 2 या 3 नंबर को एक साथ ऐसे अरेंज करते हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि हम ब्रैकेट भी लगाएं। ठीक है, बिना ब्रैकेट के भी आप इस प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। पेरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट, आप बिना ब्रैकेट के भी कर सकते हैं। मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर आप इनको टोटल करेंगे तो आंसर वैसे ही आएगा,
बिना ब्रैकेट के भी करेंगे तो आंसर भी वैसे ही आएगा, और अगर आप ब्रैकेट लगा के भी करेंगे तो भी आंसर वैसे ही आएगा, ठीक है। एंड while adding थ्री और मोर रैशनल नंबर वी रीअरेंज द ग्रुप देम इन सच अ वे दैट ईच नंबर, देखिए जब हम 3 या 4 नंबर हमारे क्वेश्चन में दिए होंगे और कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आपको ये सॉल्व करना है, तो हम उनको रीअरेंज उस वे में करते हैं कि या तो वो एक दूसरे का जो डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे का फैक्टर हो, या फिर वो सेम डिनोमिनेटर हो, ठीक है। जैसे जैसे हम मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी या क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा ये जो लिखा है ना, इससे को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बता दिया है, ओके। तो उसका ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, कोई उतना जरूरत नहीं है कि लगाने का, बट हाँ जहां माइनस आता है उधर तो आप लगाएंगे ब्रैकेट, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हमें करनी है। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अभी मैंने क्या बताया था, अब देखो इसमें 4 नंबर आ गए, वो दोनों जो इंपॉर्टेंट नोट बताए थे अब वो इन एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ। इसमें देखो 4 हमारे एग्जाम्पल आ गए, सॉरी 4 एग्जाम्पल नहीं, 4 रैशनल नंबर आ गए। अब इन 4 रैशनल नंबर को आप चाहो तो आप ऐसे भी टोटल कर सकते हो, ठीक है। पर ऐसे टोटल करोगे तो वो बहुत लंबा हो जाता है, लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट करने के सिंपल सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि दो दो को एक ऐसे यूज करते हैं रैशनल नंबर को कि आइदर या तो उनका डिनोमिनेटर सेम हो या वो एक दूसरे के फैक्टर हो। डिनोमिनेटर देखते हैं, न्यूमरेटर नहीं, नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नहीं, ठीक है। तो चलो, तो कहने का मतलब है आपको इसमें कम्यूटेटिव भी यूज करनी है, एसोसिएटिव भी यूज करनी है। चलो देखते हैं क्या करना है। अब इसमें इज इक्वल टू नहीं है कहीं भी, ठीक है, तो हमें एलएचएस आरएचएस से मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा, देखो एक तो हमारा डिनोमिनेटर 3 है और एक ये है, तो इसको और इसको हम एक पास रख लेंगे, और एक हमारा 5 ये है, 5 ये है, तो इसको और इसको हम एक पास रखेंगे। चलो तो करते हैं, ठीक है, करते हैं। इस इक्वल टू 4/3 प्लस -2/3, ठीक है, ओके, प्लस इसको एक ब्रैकेट में रख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का भी है इसमें। फिर इधर आप 5 वाला देखो, 3/5 प्लस -11/5, ओके, इसको एक में, ओके। अब ये, अब आपको कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, अब देखना, आप खुद ही करके देखना, और जब मैं पढ़ा लूँ ना तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि कैलकुलेशन इससे इजी हुई ना। देखो इसमें आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया डिनोमिनेटर सेम है तो ज्यादा आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपका 3 आ गया एलसीएम, 4 -2 आ गया, ये डायरेक्ट ओपन कर दिया क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस, प्लस यहाँ एलसीएम 5 3 -11, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ प्लस है या माइनस है, ये देखो ये आ गया, ये छोटा ब्रैकेट है ना तो इसमें माइनस डायरेक्ट आप खोल सकते हैं। 4 -2 2/3 प्लस 3 और 3 -11 कितना हो जाएगा, -8/5, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमारे 2 नंबर आ गए, ये 2 नंबर आ गए, अब ये 2 नंबर है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, अब इनका वापस एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, 15 आएगा एलसीएम, ठीक है। 3 5 जा 15, 5 2 जा 3 का डिवाइड करो, 3 5 जा 15, जो 5 आया 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइड किया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा 24, ये आएगा माइनस में क्योंकि माइनस दे रखा है, ठीक है, ओके। 10, अब यहां ब्रैकेट खोल लो, -24 डिवाइड बाई 50, ओके। आंसर अब क्या आएगा, इसका एक प्लस का साइन, एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 सब्ट्रैक्ट किया 4, इतना आ गया, ठीक है। पर लेकिन हमारा साइन हमेशा बड़ी डिजिट वाला देखते हैं ना, बड़ी डिजिट हमारी माइनस की है तो माइनस आ जाएगा, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपके देखिए एग्जाम में ऐसे ही आएंगे कि इनको जो है सॉल्व करिए, तो आपको खुद ब खुद देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें कम्यूटेटिव भी लग रही है, आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो, ठीक है, एसोसिएटिव भी लग रही है, ब्रैकेट लगा रहे हो, ठीक है, ओके। और
एक तरह का क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में, एक तरह का आएगा आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है, तो इसमें वेरीफाई तो है नहीं, तो आप कर सकते हैं इससे। ओके, चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक और। अब देखो, अब इसमें तीन, ओ बाबा, यहाँ तो तीन और तीन, छह रेशनल नंबर के आ गए। ये तो बहुत बड़ा हो गया। अरे कोई बड़ा नहीं हुआ, आप देखो बहुत आसान है ये, चुटकियों में कर लोगे बच्चों आप सॉल्व से। देखो, अब इसमें देखो, ये हम पहले 10 और 10 वाला लेंगे, ठीक है, ये 10 का है, यहाँ 15 का है, ये लेके ये वाला, और ये वाला लेंगे ऐसे 20 का, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्व। -3/10 और प्लस -9/10, इसको रखो एक ब्रैकेट में, प्लस अब 15 वाला ले लो, हमने ये 10 वाला ले लिया, ये दो 10 है लिख लिए, अब 15 वाला 7/15 प्लस 13/15, इसमें कोई माइनस नहीं है, ऐसे लगता, प्लस अब ले लो 20 वाला, -3/20 प्लस 13/20, -20 है तो इसको ऊपर, नीचे माइनस है तो अपने आप ऊपर ले जाइए, मैंने आपको बताया था ना पहले कि जब नीचे माइनस होता है तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर लिख दीजिए, कोई आपको -1 का करने की जरूरत नहीं है इतना लंबा करने का। अब चलो इधर का एलसीएम ले लो, देखो सिंपल है, जब नीचे के डिनोमिनेटर सेम है तो आपको अपने आप ही ऊपर का टोटल कर देना है, ठीक है। 10 -3 -9 प्लस 15 7 प्लस 13, 20 -3 -13। चलो अब -3 और -9 दोनों सेम साइन है, टोटल होगा ना एडिशन, तो करिए 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12/10, ठीक है, प्लस ये 7 और 13 कितना होगा 20/15, प्लस ये कितना होगा 3 और 13 कितना हो जाएगा -16, -16/20, ओके। अब इसका ब्रैकेट खोल लो, -12/10 प्लस 20/15 -16/20, ओके। अब ये तीन नंबर आ गए आपके, अब क्या करेंगे, अब इनको डायरेक्ट एक एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे हम, 10 15 और 20, इसका कितना आएगा 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20, ओके। फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा 60 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है, 60 आ जाएगा। चलो अब कर देते हैं 60, ओहो 60 आ जाएगा, इसी के नीचे कंटिन्यूएशन में है बच्चों, ठीक है। तो पहला जो नंबर है हमारा 10 से डिवाइड करो 60 का, 10 6 जा 16, 6 मल्टीप्लाई -12, ओके, प्लस 15 का इससे किया 4 टाइम्स आएगा, 15 4 जा 60, तो 4 का 20 से मल्टीप्लाई, प्लस 20 23 जा 60, तो 3 मल्टीप्लाई -16, ओके। चलो अब सॉल्व कर लो, -72 आ गया, ओके, प्लस 80 प्लस -48, मल्टीप्लाई कर दिया हमने सिंपल, ये आ गया 60, ओके। अब ब्रैकेट खोल लो, -72 प्लस 80 -48 डिवाइड बाई 60, अब माइनस माइनस का एक साथ एडिशन कर लो, कितना आएगा, माइनस और माइनस का किया 2 और 8 10, 1 और 7 8 और 4 12, ये माइनस का आ गया, प्लस 80/60। अब इसका हमने सब्सट्रैक्शन कर लिया, क्योंकि एक नंबर हमारा माइनस का है एक प्लस का है, सब्सट्रैक्शन कर लो, 12 में से 8 गए 4, 40/60 आ गया, बट साइन हमारा माइनस का आएगा, ठीक है, ओके।
माइनस का साइन आएगा। लेकिन ये देखो ये आंसर हो गया हमारा, लेकिन ये अभी हमारे सिंपल फॉर्म में हो सकता है। हमने यहाँ से 0 से 0 कट कर दिया एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा -2/3। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में आपको? क्लियर है? इतना बड़ा क्वेश्चन, 6 डिजिट का नंबर देखो कितना आसान हो गया। अगर आप 6 डिजिट का एक साथ आप कर सकते थे, एक साथ सबका छो के छो का एक साथ एलसीएम लेके कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, कोई नहीं नंबर काटेगा, सबका एक साथ कर सकते हो। और उसका करेंगे जब सबका एक साथ, तो आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है, इतना लंबा कैलकुलेशन होता है। उसी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने ये मेथड यूज किया। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा, देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि हमारी टोटल 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, बट मोटा मोटी मेजर जो प्रॉपर्टीज होती है वो 4 होती हैं: क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो अब इसमें ये एक प्रॉपर्टी ये भी होती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है? देखिए, द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। इन अदर वर्ड्स, if a by b is any rational number, then a by b plus 0 is equal to a by b is equal to 0 plus a by b। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना? कहने का मतलब ये है कि देखो, कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो नंबर का, रैशनल नंबर का सम आपको ऐसे करना है कि वो नंबर जो है ना वो खुद आए। अब ये कोई भी नंबर है, जैसे 4 में हम क्या जोड़ें, क्या जोड़ें 4 में? ये रैशनल नंबर है 4 हमारा, ठीक है, 4 रैशनल नंबर है। इसमें हम क्या जोड़ें कि हमारा नंबर यही खुद आए, आंसर, आंसर नंबर नहीं, आंसर हमारे यही खुद इटसेल्फ आए। क्या जोड़े, क्या जोड़े, सोचो सोचो क्या जोड़े? 4 में हम क्या जोड़े? 0, 0 जोड़ेंगे ना, 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आंसर हमारा उतना ही आएगा ना जो नंबर है। करेक्ट। अब ऐसे हम अगर -5 में क्या जोड़े कि हमारा आंसर भी -5 आए, तो इसमें भी हम 0 ही ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। अगर 16/26 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 16/26 ही आए? क्या करें? सेम 0, तो आंसर हमारा 16/26 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसको ये डेफिनेशन इतनी बड़ी बड़ी भयंकर रूप में लिखी हुई है, इस पे मत जाइए, जो मैंने आपको समझा रही हूँ सिंपल वे में वो समझिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड कर लेते हैं तो आपका टोटल उसका या सम उसका वही होता है जो वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो इसीलिए जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारी 0। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी नंबर में, अब देखिए यहाँ पे 2/3 दिया है, एक एग्जाम्पल, 2/3 में आप 0 करेंगे ऐड तो कितना आएगा आंसर? 2/3 ही आएगा। सेम ऐसे ही -4/3 में आप 0 ऐड करेंगे तो आंसर -4/3 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर उसका वो नंबर जो होता है वही आता है। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा रैशनल नंबर हो, चाहे छोटा रैशनल नंबर कोई भी हो, उसमें 0 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा खुद ब खुद वही नंबर आएगा। ओके, तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि 0 जो होती है किसी भी नंबर की, रैशनल नंबर की, यहाँ रैशनल नंबर की बात हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, देखो एक और प्रॉपर्टी होती है, ये भी ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे अभी पहली वाली थी ना एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी वाली, तो जो होती है 0 होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। देखो अब एक और प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स से तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, और एडिटिव मतलब, अभी देखो एक डेफिनेशन बताते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। फॉर एवरी रेशनल नंबर,
कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, लेट अज्यूम a by b है, देयर इज अ रैशनल नंबर c by d सच दैट कोई भी रैशनल नंबर के लिए, जैसे a by b कोई भी रैशनल नंबर है, उसके लिए एक रैशनल नंबर होता है c by d, उस तरीके से कि अगर हम ये a by b और ये c by d को प्लस करें तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, ओके, बात को समझिए। कोई भी रैशनल नंबर में जब हम कोई दूसरा ऐसा रैशनल नंबर ऐड करते हैं कि आंसर हमारा 0 आ जाए, तो यही हमारी जो है ना एडिटिव इनवर्स होती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट the rational number a by b and c by d satisfying the above property are called additive inverse or negative inverse of a by b is written as minus a by b। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि देखो जैसे कि यहाँ कह रहा है कि हम वी कैन से दैट द रैशनल नंबर a by b and c by d satisfying that the above property are called additive inverse और negative inverse। ठीक है, a by b और c by d को हम उस तरीके से जोड़ते हैं कि जो है हमारा above property are called additive inverse और negative inverse। ठीक है, तो जो है कोई भी नंबर आप a by b, हमने क्या बताया था अभी एडिटिव इनवर्स में, a by b प्लस c by d, एक नंबर हमारा ये है a by b, और दूसरा जो है हम कोई नंबर ऐसा जोड़ रहे हैं इसमें कि आंसर हमारा चाहिए, हमको 0 आना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है 0 आना। ठीक है, इसमें एडिटिव इनवर्स में है 0 आना हमारा मैंडेटरी है। तो अब ले लो, देखो अब 4 ले लिया नंबर। ठीक है, 4 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 0 आ जाए, बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी सोचो, बहुत सिंपल दिया है मैंने। 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 0 आ जाए? यस, 4 में हम -4 ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे अब कोई भी दूसरा फ्रैक्शन ले लो। 6/2 में हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 0 आ जाए? बताइए, 6/2 में हम क्या ऐड करें? बस नेगेटिव साइन का ले लो, -6/2 आ गया 0। ठीक है, 6/2 -6/2 हो गया 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहीं पे देखिए मैं बता रही हूँ, यहाँ जो लिखा है ना इसमें डेफिनेशन में, तो इस प्रॉपर्टी को हम या तो नेगेटिव इनवर्स भी कहते हैं, या इस एडिटिव इनवर्स को हम नेगेटिव इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो कोई भी कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर 116/20 ले लिया हमने, इसमें हम क्या ऐसा ऐड करें कि आंसर हमारा 0 आ जाए। ठीक है, और कहने का मतलब है 16/20 में का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इसमें हमने -16/20 कर लिया, आंसर हो गया 0। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई भी पूछे 16/20 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप सिर्फ आंख बंद करके -16/20 लिख दीजिए, जस्ट उसका अपोजिट साइन, प्लस का दे रखा है तो माइनस और माइनस का दे रखा है तो प्लस। ठीक है, आया समझ में? अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस दिस दिस, यहाँ 3 क्वेश्चन है, आपको एडिटिव इनवर्स बताने हैं। 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? ठीक है, इसका क्या है एडिटिव इनवर्स? जल्दी बोलिए, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा -3/5 एडिटिव इनवर्स। ओके, ये हो गया आंसर। वेरी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिंपल जो साइन दे रखा है उसका अपोजिट लिख देना है, नंबर वही सेम लिखना है। ठीक है, कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी नंबर दे रखा है उसमें आपका अपोजिट साइन का आपको सेम नंबर का ऐड कर देना है। ठीक है, तो आंसर आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब आ जाओ -5/2, -5/1। ओके, एक तो क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा ये है -5/1, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बताओ? इसका होगा एडिटिव इनवर्स 5/1, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा, ये हो गया आंसर। समझ आ रहा है? अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर, -13/7 है ना इजी, इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स? बहुत इजी है ना बच्चों, इसका हो जाएगा 13/7।
वेरी गुड, आपको तो समझ में आता जा रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना? चलो, तो इसमें अभी आपको देखो एडिटिव इनवर्स आ गया और एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में जीरो आपको ऐड करना होता है, ठीक है, और एडिटिव इनवर्स में उसके अपोजिट साइन का ऐड करना होता है नंबर। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी सी प्रॉपर्टी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पूरा क्वेश्चन का जो है ना आंसर ही चेंज हो जाएगा, अगर ये चीज इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स के बारे में देखिए एक बात और है, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स के बारे में एक बात और है कि इट शुड बी नोटेड दैट जीरो इज द ओनली रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन नेगेटिव। मतलब जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका अपना खुद का नेगेटिव होता है नंबर। ठीक है, विच मीन जीरो इज द ओनली रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। और नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव का नेगेटिव होगा। जीरो ही एक ऐसा नंबर है बिकॉज प्लस जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो, आपको पता है। ठीक है, चलो अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, अब आते हैं डेली असेसमेंट। अब आज के जो भी लेक्चर में मैंने जो भी पढ़ाया है उसके बेस पर मैं दो तीन क्वेश्चंस हैं वो करने को आपको दूंगी, तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पेन निकालिए और फटाफट आप जो है ये क्वेश्चन करिए। ठीक है, मैं टाइमर लगाती हूँ 2 मिनट के बाद, फिर मैं करके दिखाऊंगी। मैं 2 मिनट का टाइमर लगाती हूँ, उसके बाद जब तक आप करिए फिर उसके बाद मैं ये इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेरीफाई दिस a by b plus c by d plus e by f is equal to a by b plus c by d plus e by f। दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं। ठीक है, फॉर a by b हमारा ये दे रखा है, c by d ये दे रखा है, e by f ये दे रखा है। अब आपको ये वैल्यू इस फॉर्मूले में फिट, इस इक्वेशन में फिट करनी है और आपको वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, सिंपल है, करके बताइए जल्दी, चलिए करिए करिए। एलएचएस लिखिए, एलएचएस को पहले सॉल्व करिए फिर आरएचएस को करिए। ठीक है, प्रॉपर्टी तो इसमें आपको सबको समझ में आ रही होगी ना कि हमने इसमें कौन सा यूज किया है प्रॉपर्टी, तो वही प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करके दिखानी है। चलिए आई होप कि हो जाना चाहिए, अब टाइम भी खत्म होने वाला है। ओके, जल्दी जल्दी बच्चों, चलिए टाइम अप। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए तीन रेशनल नंबर दे रखे हैं। तीन रेशनल नंबर क्या है, तीन फ्रेंड है, तीन फ्रेंड में से दो फ्रेंड ने को एक 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 सीट पे बिठाला और तीसरे को अलग। अगले दिन वो उनमें से दो अलग फ्रेंड को एक सीट पे बैठे हैं और तीसरे अलग। ठीक है, तो दो दो फ्रेंड ने जो है ना अपना पोजीशन चेंज किया है। ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाने का जरूरत, मतलब प्रॉपर्टी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने को बोला है, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या है। चलिए करते हैं शुरू। ओके, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ हमको वैल्यू दे रखी है, तो पहले एलएचएस ले लीजिए हम। ठीक है, एलएचएस लेते हैं, क्या है एलएचएस, एलएचएस हमारा ये है, तो ले लीजिए ए बाई बी प्लस सी बाई डी ब्रैकेट प्लस ई बाई एफ। ए बाई बी कितना है हमारा
-2/3 प्लस C/D 5/7 प्लस E/F है हमारा -1/6। ओके, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 21 आएगा। 3 7 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस, ओके, -1/6। अब इसको करिए सॉल्व। -14 और 15 1/21 प्लस, अब ये माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस, -1/6। 6 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? 42 आएगा। ओके, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ आगे। 42 एलसीएम आएगा, 21 का इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 माइनस 6 7 जा 42, कितना आ गया? -5/42। ठीक है, यहाँ माना हमने एलएचएस कर लिया। अब हम करते हैं आरएचएस। ओके, आरएचएस, आरएचएस क्या है हमारा? ए बाई बी कितना है? ए बाई बी -2/3, ठीक है, प्लस C/D और E/F को हमने डब्बा बंद किया है, इसको बॉक्स में किया है, तो C/D हमारा 5/7 है प्लस -1/6। ओके, ठीक है, आगे समझ में? तो अब करिए, चलिए, -2/3 प्लस इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका आ जाएगा 42 एलसीएम। 7 6 जा 42, 6 5 जा 30। ओके, यहाँ माइनस आएगा, 6 7 जा 42। ओके, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। -2/3 प्लस 30 -7 कितना गया? 23/42। ओके, अब ये 42 और ये 3, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 42 ही आएगा एलसीएम, निकाल के देख लीजिएगा। ये 3 का जब डिवाइड करेंगे ये 14 से टाइम्स जाएगा, 14 मल्टीप्लाई -2 प्लस 23। ओके, अब ये देखिए, ये क्या आया? ये हमारा आ गया आरएचएस, ठीक है, और यहाँ हमारा आया एलएचएस। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में मैं लिखती हूँ बच्चों, ठीक है, क्या लिखूंगी? देखो, इस पेन से लिखती हूँ मैं, इस कलर से, LHS है इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके, ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, तो वेरीफाई हो गया आपका। देखिए, LHS आ गया इतना और RHS आ गया, सेम ही आंसर आ रहा है, माइनस का भी सेम है और डिजिट भी सेम है, तो इसका मतलब हमारा वेरीफाइड हमने कर दिया। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। Using commutative property and associative of addition of rational number expressed as a rational number। ठीक है, अब आपको इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए टाइमर लगाते हैं फिर से और शुरू करिए आप। बहुत सिंपल है ये तो 2 मिनट से पहले ही हो जाना है। चलिए चलिए करिए जल्दी। इसमें देखो जल्दी जल्दी कौन से दो सेम डिनोमिनेटर है, उनको एक पास रख लो और बस सिंपल है करना। इतना हिंट मैंने दे दिया, फटाफट करिए चलिए।
आई होप कि ये तो 2 मिनट से पहले ही हो जाना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बस टाइम अप होने वाला है, जल्दी-जल्दी। चलिए, नाउ टाइम अप। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका एक तो 5 सेम है, डिनोमिनेटर एक हमारा ये 6 है, ठीक है? तो 5 का एक जगह रख लेते हैं, 6 का एक जगह। 3/5 प्लस 2/5 को रखो एक डब्बा में, प्लस -7/6 प्लस -5/6। ओके, क्या आ जाएगा? एलसीएम सेम है, 3 प्लस 2 प्लस एलसीएम इसका भी सेम है, -7 -5। ओके, कितना आएगा? 3 और 2 5/5 प्लस 7 और 5 माइनस के 12/6। ओके, 5 बाई इज इक्वल टू 5/5 -12/6। अब देखो यहाँ पे ये ना हमें इसका अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करना है, बट इतना एलसीएम हम क्यों ले? अभी देखो यहाँ ये शॉर्ट हो रहा है ना, सिंपल सिंपल और फॉर्म में आ सकता है ना, तो कर दीजिए। 5 बन जा 5, ओके, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12। तो क्या आ गया? 1 - 2। क्या आ गया आंसर? एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, तो -1। ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। और 1 - 1 लिखिए, और या तो -1 लिखिए या -1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई समझ में? दोनों सेम है, एक ही चीज है। आया समझ में? आई होप आप सबने सही किया होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, ओके, अब देखिए इसमें क्या, यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर। तो आपको इसमें दोनों कम्यूटेटिविटी और एसोसिएबिलिटी दोनों आपको जो है यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए करिए, स्टार्ट करिए बच्चों, मैं टाइमर लगाती हूँ। मजा आ रहा है ना करने में बच्चों? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
बस बच्चों टाइम अप होने वाला है, चलिए जल्दी करिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 एंड टाइम अप। अब अब आप सब लोग चेक करिएगा आपने कैसे किया है और मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है? आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों सेम डिनोमिनेटर है 3 3, तो इसको एक पास रख लीजिए। 4/3 प्लस -2/3, ओके। फिर प्लस, अब ये 5 वाला एक पास रखिए, -4/5 प्लस 7/5, और ये -2 को अलग रखें, ठीक है? ओके, तो करिए सॉल्व। 3, 4 -2, ओके। ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है और प्लस और माइनस का साइन है, तो डायरेक्ट माइनस लिख दीजिए। -4 प्लस 7, ओके, -2 कितना आ गया? 4 में से 2 गए, 2/3 प्लस -4 और 7 3/5 -2, ओके। तो अब देखिए, -2/3, 3/5, -2। अब इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है। -2 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसका आपको एलसीएम लेना है, तीनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 15, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, तो जो है अब इनका 15 आएगा। अब क्या करेंगे, पहले इसको देखिए। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, माइनस 15 2 जा 30, ओके। कितना आ जाएगा? 19 -30/15। अब ये सब्सट्रैक्ट होगा ना, ओके। बताइए बच्चे लोगों, यही आंसर आया है आपका? जल्दी 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 बताइए बच्चे लोग। नहीं आया ना यही आंसर? हाँ, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। करेक्ट, आई वॉज जस्ट चेकिंग, मैं देख रही थी आप लोगों को आपने सही किया है नहीं किया, ओके। तो यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा, माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर, बड़ा डिजिट जो है वो 30 का है, तो माइनस लगाएंगे। अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत, ठीक है? ओके, टीचर बेशक आपको आधे उस पे थोड़े बहुत मार्क्स दे दे, लेकिन आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको मजा आया ना करने में? हाँ, समझ में आया आज का लेक्चर? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए, ओके। आई होप कि आप सब लोगों को खूब मजा आया होगा और खूब अच्छे से समझा होगा, और आई होप कि आप अब जो है ना, मैं जो क्वेश्चंस लेकर आऊंगी वो आप अपने आप कर पाएंगे, ठीक है? आपको सब जो है, जो भी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है आज की, वो आपके दिमाग में फीड हो गया होगा, छप गया होगा, ठीक है? तो चलिए आज का हम लेक्चर अब खत्म करते हैं, ओके। और हमारे और जो भी है आगे फर्दर, जब ये सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद हम हमारा आएगा मैराथन, जो कि लाइव होगा, और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस आंसर आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो उसको करने से पहले आप सबको मेरे ये सारे जो भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, तभी आप जो है वो करीब करीब 250 के आसपास में क्वेश्चन लेकर आऊंगी और वो आप कर लेंगे, ओके। तो आपको उनमें करने में बहुत मजा आएगा, और अगर आप वो कर लेंगे क्वेश्चन, तो आपको कहीं और किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करनी है, ओके। ओके, बाय बाय बाय, सी यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं, तो आंसर उसका वो नंबर जो होता है वही आता है, ठीक है? कोई भी रैशनल नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा रैशनल नंबर हो, चाहे छोटा रैशनल नंबर, कोई भी हो, उसमें जीरो ऐड करेंगे तो आंसर हमारा खुद ब खुद वही नंबर आएगा, ओके। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जीरो जो होती है किसी भी नंबर की, रैशनल नंबर की, यहाँ रैशनल नंबर की बात हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, देखो एक और प्रॉपर्टी होती है
ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे अभी पहले वाली थी ना, एडिटिव आइडेंटिटी वाली, तो जो होती है जीरो होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। देखो अब एक और प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स से तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। और एडिटिव मतलब, अभी देखो एक डेफिनेशन बताते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। फॉर एवरी रेशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, लेट अज्यूम a by b है, देयर इज अ रैशनल नंबर c by d सच दैट, कोई भी रैशनल नंबर के लिए, जैसे a by b कोई भी रैशनल नंबर है उसके लिए एक रैशनल नंबर होता है c by d, उस तरीके से कि अगर हम ये a by b और ये c by d को प्लस करें तो आंसर हमारा जीरो आना चाहिए, ठीक है। ओके, बात को समझिए। कोई भी रैशनल नंबर में जब हम कोई दूसरा ऐसा रैशनल नंबर ऐड करते हैं कि आंसर हमारा जीरो आ जाए, तो यही हमारी जो है ना एडिटिव इनवर्स होती है, ठीक है। सो वी कैन से दैट the rational number a by b and c by d satisfying the above property are called additive inverse, or negative inverse of a by b is written as minus a by b, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ कि इसको हम क्या कह सकते हैं। कि देखो जैसे कि यहाँ कह रहा है कि हम वी कैन से दैट द रैशनल नंबर ए बाई बी एंड सी बाई डी सेटिस्फाइंग दैट द एवर प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव इनवर्स, ठीक है। ए बाई बी और सी बाई डी को हम उस तरीके से जोड़ते हैं कि जो है हमारा एवर प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव इनवर्स, ठीक है। तो जो है कोई भी नंबर आप ए बाई बी, हमने क्या बताया था अभी एडिटिव इनवर्स में, ए बाई बी प्लस सी बाई डी, एक नंबर हमारा ये है ए बाई बी, और दूसरा जो है हम कोई नंबर ऐसा जोड़ रहे हैं इसमें कि आंसर हमारा चाहिए, हमको जीरो आना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है जीरो आना, ठीक है। इसमें एडिटिव इनवर्स में है जीरो आना हमारा मैंडेटरी है। तो अब ले लो, देखो अब फोर ले लिया नंबर, ठीक है। फोर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारा जीरो आ जाए? बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी सोचो, बहुत सिंपल दिया है मैंने। फोर में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारा जीरो आ जाए? यस, फोर में हम माइनस फोर ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। ओके, फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ओके, ऐसे अब कोई भी दूसरा फ्रैक्शन ले लो। 6/2 में हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारा जीरो आ जाए? बताइए, 6/2 में हम क्या ऐड करें? बस नेगेटिव साइन का ले लो, -6/2 आ गया जीरो, ठीक है। 6/2 -6/2 हो गया जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहीं पे देखिए मैं बता रही हूँ, यहाँ जो लिखा है ना इसमें डेफिनेशन में, तो इस प्रॉपर्टी को हम या तो नेगेटिव इनवर्स भी कहते हैं, या इस एडिटिव इनवर्स को हम नेगेटिव इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो कोई भी कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर 116/20 ले लिया हमने, इसमें हम क्या ऐसा ऐड करें कि आंसर हमारा जीरो आ जाए, ठीक है। और कहने का मतलब है 16/20 में का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इसमें हमने -16/20 कर लिया, आंसर हो गया जीरो। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई भी पूछे 16/20 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप सिर्फ आंख बंद करके -16/20 लिख दीजिए, जस्ट उसका अपोजिट साइन, प्लस का दे रखा है तो माइनस, और माइनस का दे रखा है तो प्लस, ठीक है। आया समझ में? अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस दिस दिस, यहाँ तीन क्वेश्चन है, आपको एडिटिव इनवर्स बताने हैं। 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, ठीक है। इसका क्या है एडिटिव इनवर्स? जल्दी बोलिए, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा -3/5 एडिटिव इनवर्स। ओके, ये हो गया आंसर। वेरी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिंपल जो साइन दे रखा है उसका अपोजिट लिख देना है, नंबर वही सेम लिखना है, ठीक है। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी नंबर दे रखा है उसमें आपका अपोजिट साइन का आपको सेम नंबर का ऐड कर देना है, ठीक है। तो आंसर आपको जीरो आ जाएगा, ठीक है।
ओके, अब आ जाओ -5/2, -5/1। ओके, एक तो क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा ये है -5/1। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बताओ? इसका होगा एडिटिव इनवर्स 5/1, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा। ये हो गया आंसर। समझ आ रहा है? अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर। -13/7 है ना इजी। इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स? बहुत इजी है ना बच्चों। इसका हो जाएगा 13/7। वेरी गुड, आपको तो समझ में आता जा रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना? चलो, तो इसमें अभी आपको देखो एडिटिव इनवर्स आ गया और एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 आपको ऐड करना होता है, ठीक है, और एडिटिव इनवर्स में उसका अपोजिट साइन का ऐड करना होता है नंबर। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी सी प्रॉपर्टी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पूरा क्वेश्चन का जो है ना आंसर ही चेंज हो जाएगा। अगर ये चीज इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स के बारे में देखिए एक बात और है, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स के बारे में एक बात और है कि इट शुड बी नोटेड दैट 0 इज द ओनली रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन नेगेटिव। मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसका अपना खुद का नेगेटिव होता है नंबर। ठीक है, विच मीन 0 इज द ओनली रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। और नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव का नेगेटिव होगा। 0 ही एक ऐसा नंबर है, बिकॉज +0 इज इक्वल टू -0 आपको पता है। ठीक है, चलो अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? अब आते हैं डेली असेसमेंट। अब आज के जो भी लेक्चर में मैंने जो भी पढ़ाया है उसके बेस पर मैं 2-3 क्वेश्चंस हैं वो करने को आपको दूंगी। तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पेन निकालिए और फटाफट आप जो है ये क्वेश्चन करिए। ठीक है, मैं टाइमर लगाती हूँ 2 मिनट के बाद फिर मैं करके दिखाऊंगी। मैं 2 मिनट का टाइमर लगाती हूँ, उसके बाद जब तक आप करिए फिर उसके बाद मैं ये इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेरीफाई दिस a/b plus c/d plus e/f इज इक्वल टू a/b plus c/d plus e/f। दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं। ठीक है, फॉर a/b हमारा ये दे रखा है, c/d ये दे रखा है, e/f ये दे रखा है। अब आपको ये वैल्यू इस फॉर्मूले में इस इक्वेशन में फिट करनी है और आपको वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, सिंपल है, करके बताइए जल्दी। चलिए करिए करिए। LHS लिखिए, LHS को पहले सॉल्व करिए फिर RHS को करिए। ठीक है, प्रॉपर्टी तो इसमें आपको सबको समझ में आ रही होगी ना कि हमने इसमें कौन सा यूज किया है प्रॉपर्टी। तो वही प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करके दिखानी है। चलिए, आई होप कि हो जाना चाहिए, अब टाइम भी खत्म होने वाला है। ओके, जल्दी जल्दी बच्चों। चलिए टाइम अप। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं। 3 रेशनल नंबर क्या है? 3 फ्रेंड है। 3 फ्रेंड में से 2 फ्रेंड ने को एक 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 सीट पे बिठा ला और तीसरे को अलग। अगले दिन वो उनमें से दो अलग फ्रेंड को एक सीट पे बैठे हैं और तीसरे अलग। ठीक है, तो दो दो फ्रेंड ने जो है ना अपना पोजीशन चेंज किया है। ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टी है?
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाने का जरूरत, मतलब प्रॉपर्टी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने को बोला है, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या है। चलिए करते हैं शुरू। ओके, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ हमको वैल्यू दे रखी है, तो पहले एल एच एस ले लीजिए हम। ठीक है, एल एच एस लेते हैं। क्या है एल एच एस? एल एच एस हमारा ये है, तो ले लीजिए ए बाई बी प्लस सी बाई डी ब्रैकेट प्लस ई बाई एफ। ए बाई बी कितना है हमारा? -2/3 प्लस सी बाई डी 5/7 प्लस ई बाई एफ है हमारा -1/6। ओके, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 21 आएगा। 3 7 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस, ओके, -1/6। अब इसको करिए सॉल्व। -14 और 15 1/21 प्लस, अब ये माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस, -1/6। 6 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? 42 आएगा। ओके, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ आगे। 42 एलसीएम आएगा, 21 का इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 माइनस 6 7 जा 42, कितना आ गया? -5/42। ओके, ये हो गया हमारा LHS। ठीक है, यहाँ माना हमने LHS कर लिया। अब हम करते हैं RHS। ओके, RHS, RHS क्या है हमारा? ए बाई बी। ए बाई बी कितना है? ए बाई बी -2/3। ठीक है, प्लस सी बाई डी और ई बाई एफ को हमने डब्बा बंद किया है, इसको बॉक्स में किया है, तो सी बाई डी हमारा 5/7 है प्लस -1/6। ओके, ठीक है, आगे समझ में? तो अब करिए, चलिए। -2/3 प्लस इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका आ जाएगा 42 एलसीएम। 7 6 जा 42, 6 5 जा 30। ओके, यहाँ माइनस आएगा, 6 7 जा 42। ओके, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। -2/3 प्लस 30 -7 कितना गया? 23/42। ओके, अब ये 42 और ये 3, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 42 ही आएगा एलसीएम। निकाल के देख लीजिएगा। ये 3 का जब डिवाइड करेंगे ये 14 से टाइम्स जाएगा, 14 मल्टीप्लाई -2 प्लस 23। ओके, अब ये देखिए, ये क्या आया? ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, और यहाँ हमारा आया LHS। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में मैं लिखती हूँ बच्चों। ठीक है, क्या लिखूंगी? देखो, इस पेन से लिखती हूँ मैं, इस कलर से। LHS है इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके, ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, तो वेरीफाई हो गया आपका। देखिए, LHS आ गया इतना और RHS आ गया, सेम ही आंसर आ रहा है, माइनस का भी सेम है और डिजिट भी सेम है, तो इसका मतलब हमारा वेरीफाइड हमने कर दिया। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे।
using commutative property and associative of addition of rational number expressed as a rational number। ठीक है, अब आपको इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए टाइमर लगाते हैं फिर से और शुरू करिए आप। बहुत सिंपल है ये तो 2 मिनट से पहले ही हो जाना है। चलिए चलिए करिए जल्दी। इसमें देखो जल्दी जल्दी कौन से दो सेम डिनोमिनेटर है उनको एक पास रख लो और बस सिंपल है करना। इतना हिंट मैंने दे दिया, फटाफट करिए चलिए। आई होप कि ये तो 2 मिनट से पहले ही हो जाना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बस टाइम अप होने वाला है, जल्दी जल्दी। चलिए नाउ टाइम अप। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका एक तो 5 सेम है, डिनोमिनेटर एक हमारा ये 6 है। ठीक है, तो 5 5 का एक जगह रख लेते हैं, 6 6 का एक जगह। 3/5 प्लस 2/5 को रखो एक डब्बा में, प्लस -7/6 प्लस -5/6। ओके, क्या आ जाएगा? एलसीएम सेम है, 3 प्लस 2 प्लस एलसीएम इसका भी सेम है, -7 -5। ओके, कितना आएगा? 3 और 2 5/5 प्लस 7 और 5 माइनस के 12/6। ओके, 5 इज इक्वल टू 5/5 -12/6। अब देखो यहाँ पे ये ना हमें इसका अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करना है, बट इतना एलसीएम हम क्यों ले? अभी देखो यहाँ ये शॉर्ट हो रहा है ना, सिंपल सिंपल और फॉर्म में आ सकता है ना, तो कर दीजिए। 5 बन जा 5, ओके, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12। तो क्या आ गया? 1 -2। क्या आ गया आंसर? एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, तो -1। ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। और 1 -1 लिखिए, और या तो -1 लिखिए या -1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई समझ में? दोनों सेम है, एक ही चीज है। आया समझ में? आई होप आप सबने सही किया होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, ओके, अब देखिए इसमें क्या है, यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर। तो आपको इसमें दोनों कम्यूटेटिविटी और एसोसिएबिलिटी दोनों आपको जो है यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए करिए, स्टार्ट करिए बच्चों, मैं टाइमर लगाती हूँ।
मजा आ रहा है ना करने में बच्चों? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? बस बच्चों टाइम अप होने वाला है। चलिए जल्दी करिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 एंड टाइम अप। अब अब आप सब लोग चेक करिएगा आपने कैसे किया है और मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है? आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों सेम डिनोमिनेटर है 3, तो इसको एक पास रख लीजिए। 4/3 प्लस -2/3। ओके, फिर प्लस, अब ये 5 वाला एक पास रखिए। -4/5 प्लस 7/5 और ये -2 को अलग रखें। ठीक है? ओके, तो करिए सॉल्व। 3, 4 -2। ओके, ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है और प्लस और माइनस का साइन है, तो डायरेक्ट माइनस लिख दीजिए। -4 प्लस 7। ओके, -2 कितना आ गया? 4 में से 2 गए, 2/3 प्लस -4 और 7 3/5 -2। ओके, तो अब देखिए -2/3, 3/5, -2। अब इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है। -2 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है? अब इसका आपको एलसीएम लेना है। तीनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 15, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, तो जो है अब इनका 15 आएगा। अब क्या करेंगे? पहले इसको देखिए। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 15 2 जा 30। ओके, कितना आ जाएगा? 19 -30/15। अब ये सब्सट्रैक्ट होगा ना? ओके, बताइए बच्चे लोगों को, यही आंसर आया है आपका? जल्दी 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 बताइए बच्चे लोग। नहीं आया ना यही आंसर? हाँ, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। करेक्ट, आई वॉज जस्ट चेकिंग, मैं देख रही थी आप लोगों को आपने सही किया है नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा। माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर, बड़ा डिजिट जो है वो 30 का है, तो माइनस लगाएंगे। अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत। ठीक है? ओके, टीचर बेशक आपको आधे उस पे थोड़े बहुत मार्क्स दे दे, लेकिन आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको मजा आया ना करने में? हाँ, समझ में आया आज का लेक्चर? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर। आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए। ओके, आई होप कि आप सब लोगों को खूब मजा आया होगा और खूब अच्छे से समझा होगा। और आई होप कि आप अब जो है ना, मैं जो क्वेश्चंस लेकर आऊंगी वो आप अपने आप कर पाएंगे। ठीक है? आपको सब जो है, जो भी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है आज की, वो आपके दिमाग में फीड हो गया होगा, छप गया होगा। ठीक है? तो चलिए आज का हम लेक्चर अब खत्म करते हैं। ओके,
और हमारे और जो भी है आगे फर्दर जब ये सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएँगे, तो उसके बाद हम हमारा आएगा मैराथन जो कि लाइव होगा और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस आंसर आएँगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसको करने से पहले आप सबको मेरे ये सारे जो भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तभी आप जो है वो करीब-करीब 250 के आस-पास मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी और वो आप कर लेंगे, ओके? तो आपको उनमें करने में बहुत मज़ा आएगा और अगर आप वो कर लेंगे क्वेश्चन, तो आपको कहीं और किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करनी है। ओके? ओके बाय। बाय-बाय सी यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।